सोचिए, आप बड़े हो चुके हैं, अब आप बढ़ रहे हैं, अब आपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए हैं, पूरा परिवार खुश है। अब आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी चलने की तैयारी है। अभी आप घुटने घुटने चलना शुरू हुए हैं, अब आप चलना शुरू हैं। अब आपकी लाइफ में सेकंड प्रेम इंटर करता है, दूसरा प्यार इंटर करने जा रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक आपको परमेश्वर का प्रेम नहीं मिला है, ये प्रेम भी परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आ रहा है। उत्पत्ति 4 अध्याय में हूं मैं, पहला पद दूसरा पद को देखिए क्या लिखा है। बोलो, दूसरा प्रेम इंटर हो रहा है, सेकंड लव, दूसरा प्रेम इंटर हो रहा है। क्या लिखा है उत्पत्ति 4 उसके पहले और दूसरे पद में? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया पैदा हुआ और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। क्या लिखा है? हाबिल को भी जन्म दिया। वर्ड पढ़ो, उसके भाई, उसके भाई। एक एक शब्द ना, मैं सही बता रहा हूं, एक शब्द दिल जीत लेता है, एक शब्द में ही प्रचार है प्रियो। कई बार हम पूरी बाइबल पढ़ लेते लेकिन एक शब्द पर हम टिक नहीं पाते हैं। ये जो शब्द है ना भाई, यही तो रेवलेशन प्रकट कर रहा है। यहां लिखा उसके बाद हाबिल पैदा हो गया, नो, उसका भाई, इसका मतलब भाई भी जो है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बोलो सेकंड लव, सेकंड लव, भाई और बहन का प्यार। भाई और बहन का प्यार। जब आप आंखें खोलते हैं तब बोलता है, तब यदि आपकी बड़ी बहन हो तो कहती, बेटा मेरे 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 भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। आप दीदी दीदी करके बोलना शुरू करते हैं। या आपका बड़ा भाई होगा तो ये मेरा छोटा भाई है, या आप बड़े हो तो ये मेरा छोटा भाई है। यही करते हो ना? नहीं किया हो तो बता दो, आपको तो नहीं पता, हमने तो ऐसे ही किया है। आप देख लो आपने किया कि नहीं किया। हमने यही किया है, जो हमारे साथ हुआ हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड लव जो हमारी लाइफ में एंटर करता है, बाइबल के अनुसार दिखा रहा है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, लिखा है यहाँ पर हाबिल, भाई हाबिल। दूसरा जो प्यार है वो है भाई और बहन का। कौन सा प्यार है? भाई और बहन का प्यार। ये खुदा ने भाई और बहन के जो प्रेम है, इसको पवित्र प्रेम करके एक मनुष्य की जिंदगी में जोड़ा है कि ये दूसरा प्यार है, ये मेरी ओर से इन दोनों भाई और बहन की जिंदगी में आएगा। भाई और बहन के प्रेम के विषय में पूरी बाइबल भरी पड़ी है, जहां खुदा भाई और बहन के प्रेम को समर्थन करता है। खुदा भाई और बहन के प्रेम को समर्थन करता है। और उसी बात से परमेश्वर का वचन मुझे एक बात और सिखाता है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद को यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक अलौकिक बात यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छोड़कर जा रहा है। दूसरा प्रेम क्या है? दूसरा प्रेम क्या है? भाई और बहन का प्रेम 13 अध्याय 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या दे रहा है? नई आज्ञा, न्यू कमांडमेंट, नई आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जीसस से आई गिव यू न्यू कमांडमेंट। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। अब नई आज्ञा क्या है आपकी और मेरे लिए? खुदा कौन सी नई आज्ञा आपको और मुझे देना चाहता है? पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या देता है? एक दूसरे से प्रेम रखो। बोलो, जब ये यीशु बात कह रहा था, जब यीशु ये बात कह रहा था, ये पब्लिक के लिए नहीं थी, ये पब्लिक के लिए नहीं थी, ये लोगों के लिए नहीं थी, लोगों के लिए नहीं थी। वहां पर जो चेले थे, वहां पे जो चेले थे, वो चेले थे अलग अलग जगह से आए हुए,
से अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, विचार, हाइट और हेल्थ, पर्सनालिटी, लेकिन एक ग्रुप था, यीशु खड़ा हुआ, मेरा जाने का वक्त है, मेरे चेलों, माय डिसाइपल्स, ओ एपोस्टल्स, सुनो, मैं तुम्हें एक न्यू कमांडमेंट देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है, 5000 की कलीसिया नहीं है, बोले भाइयों के विषय की बात है, भाई और भाई का प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, यहाँ पर यीशु सिखा रहा है भाई और बहनों के लोग के विषय में। अब कैसा आपको अपने भाई से प्रेम करना है, कैसा आपको अपनी बहन से प्रेम करना है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो कैसा करना है। हाँ, पढ़ना थोड़ा सा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, नई आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, आगे, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अब जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया ना, वैसा करना है। अब उसके लिए आपको यीशु मसीह का प्रेम को सीखना पड़ेगा, यीशु मसीह के प्रेम को सीखना पड़ेगा। सारी बाइबल सीख ली लेकिन प्रेम नहीं सीखा, सारे गीत सीख ले लेकिन प्रेम नहीं सीखा, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन नई आज्ञा पूरी नहीं हो रही जो प्रेम के विषय में बातचीत की जा रही है। आज इस प्रेम वाले एटमॉस्फेयर पर ना मैं आपको प्रेम वाला प्रचार कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो जरा कि बाइबल प्रेम के विषय में क्या बताती है और हम किस प्रेम के बारे में हैं। हम भी कर रहे हैं लोगों की तरह हरकतें, स्टेटस दिखाते हैं, फेसबुक पर हम बताते हैं हमारे कार्यों को कि हम कौन हैं। लोगों को बताने की जरूरत थोड़ी, आजकल पहले लोग एक दूसरे के बारे में बताया करते थे, अब हम खुद अपने बारे में बता दें कि आप और मैं कौन है। हमारे स्टेटस बताते हैं, हमारी टाइमलाइंस बताती है, हमारी एक्टिविटीज बता देती है, हम खुलकर उसका प्रचार करते हैं कि आप और मैं कौन है। अब आपके बारे में किसी की बुराई करने की, किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं अपने कार्यों को प्रकट करते हैं। पहले का जमाना था जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी, कोई वो भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा कर रहा है, वो भाई वैसा कर, अब नहीं। अब आपके बारे में किसी को कुछ पता करना, सीधे वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, सीधे आपके स्टेटस देखेगा, सीधे आपके बारे में चेक करेगा, वो आप सब बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आपकी सोच कैसे है, आपके विचार कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप स्वयं वहां पर प्रकट करेंगे। ये सब साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, सारी बातें नहीं सिखा सकता मैं आपको। कई लोग पूछते हैं कैसे, तुमको कैसे पता चला? मेरे सामने वाला एक बार सामने आए ना, बातचीत करने से पता चलेगा क्या है उसके अंदर में, गुड़ है कि गोबर है, सब पता चलेगा। कम ऑन चर्च, एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल बताती है यहां पर सीधी सी बात है, एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही। अब हमें यीशु मसीह को प्रेम को देखना है। यीशु मसीह का प्रेम जो है अनकंडीशनल लव है। यीशु मसीह ने अपने प्रेम के बदले किसी से कुछ भी नहीं मांगा। यीशु ने अपने प्रेम के बदले किसी से कुछ भी व्यापार नहीं किया। जो कुछ भी, जो देकर भी कुछ न मांगे, वही प्रेम है। यदि प्रेम के अंदर में शर्त आ जाएगी तो फिर प्रेम फिनिश हो जाएगा, तो प्रेम खत्म हो जाएगा। वो प्रेम एक संसारिक, एक शैतानी प्रेम बन जाएगा। आपको मुझे इस बात को समझ लेनी है, जान लेनी है। 35 पद को देखें उसका, 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किससे? इसी से। 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 इसी से जानोगे। आप और मैं यीशु मसीह के चेले, उसका एक ही क्राइटेरिया है, क्या हम यीशु मसीह के जैसे प्रेम करते हैं? आप अन्य भाषा बोलते हो, आप भविष्यवाणी बोलते हो, आप स्वप्न देखते हो, आप दर्शन देखते हो, आपको बाइबल का बहुत नॉलेज है, बहुत बड़े विद्वान हो, ये क्राइटेरिया नहीं दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने चेले होने का क्या क्राइटेरिया दिया? बोलो, चेले होने की क्या क्राइटेरिया है? चेले होने की क्या क्राइटेरिया है? चेले होने की क्या योग्यता है? चेले होने की क्या योग्यता है? एक ही योग्यता है। एक ही योग्यता है। आपको अन्य भाषा नहीं आए, आपको अन्य भाषा नहीं आए, भविष्यवाणी नहीं आए, भविष्यवाणी नहीं आए,
स्वप्न नहीं आए, स्वप्न नहीं आए, दर्शन नहीं दर्शन नहीं आए, आए, बाइबल नहीं आए, बाइबल नहीं आए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यदि आप प्रेम करते हैं, यदि आप प्रेम करते यदि आप यीशु के समान प्रेम करते यदि हैं, आप यीशु के समान प्रेम यदि आप यीशु मसीह के जैसा प्रेम करते यदि आप हैं, यीशु मसीह के जैसा आपको प्रेम, स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। क्या लिखा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय? पढ़ने से भी डर लगेगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय निकालो ना जरा, पढ़ना शुरू करो। यदि में मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां यदि बोलूं मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ झनझनाती हुई झांझ हूं। नो वॉइस। पीतल टन टन कर रहा है, कोई साउंड नहीं निकलता। झंझरी झन 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 करती रहती, कोई म्यूजिक नहीं निकलता। आपको बोले कोई बीट बजा जंजरी में तो म्यूजिक नहीं निकलेगा। ढोल पे आप गाने बजाओगे, सितार पे आप गाने बजाओगे, बांसुरी पे आप गाने बजाओगे, लेकिन टनटनाते पीतल से और झंझनाती झांझ से कोई म्यूजिक नहीं निकलता। बस झंझन 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 टन 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 झंझन टन टन झंझन झंझन, ऐसे ही काम चलता रहेगा। ये वही काम है जो प्रेम नहीं रखता। आज ये प्रेम के ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूं, माहौल प्रेम वाला है। तो बता दूं आपको बाइबल प्रेम के विषय में क्या करती है, इसलिए अपने स्टेटस सुधार लेना। जो कोई भी कचरा डाला ना उसको डिलीट कर देना। लोगों को मत बताना कि क्या कचरा हमारे अंदर है। पहले लोग बताते हैं कि उसके अंदर क्या कचरा है, अभी हम बताते हैं हम कितना कचरा लेकर घूम रहे हैं। खुद तो कचरा लेकर घूम रहे हैं और फेसबुक के स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर सद्दूर भी लगा देना है उसको, सद्दूर बता देना कि हम कितना रायता फैला सकते हैं। हमारा रायता हमारे घर में फैलाएं हम। कम ऑन चर्च, शिक्षाएं कठिन हो सकती, कठिन उपदेश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, खुदा अपना काम करेगा। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो बाइबल से है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलूं और प्रेम न रखूं तो क्या हूं मैं? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, पहले पद को पढ़े फिर से। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। वेरी गुड, आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, क्या करूं? भविष्यवाणी कर सकूं। खुदा ये कहता है, खुदा वो कहता है, हाँ भविष्यवाणी कर सकूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ को हटा दूं, पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, 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 प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह एक ही क्राइटेरिया रखता है आपके और मेरी जिंदगी के लिए, वो है प्रेम। हम कितने बड़े प्रॉफिट हैं, हम कितने बड़े अपोस्टल हैं, हम कितने बड़े पास्टर हैं, हम कितने बड़े इवेंजलिस्ट हैं, हम कितने बड़े टीचर हैं, इसमें सब आ रहे हैं। ये जो दो पहले और दूसरे पद और तीसरे पद में ना सारे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, अपोस्टल्स भी आ रहे हैं, पास्टर भी हैं, इवेंजलिस्ट में। ध्यान से मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ना, आप हैरान रह जाओगे, हमने कभी इस बात को समझा क्यों नहीं। तो विश्वास की बात करता है वो तो अपोस्टल्स की बात कर रहा है, भविष्यवाणी की बात कर रहा है तो वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, ज्ञान और भेद की बात कर रहा है तो टीचर की बात कर रहा है। अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, ये इवेंजलिस्ट की बात कर रहा है। सारे लोगों को लेकर आ गया है पौलुस यहां पर इस पद के अंदर में। हम तो सोच रहे बस नॉर्मल, साहब मैं आपको आयतों को खोलकर बताना शुरू करूं, कई घंटे बीत जाएंगे, कई पार्ट बनाने पड़ेंगे इस बात के लिए। मैंने पार्ट्स को छोटा कर दिया। लोग 10-12 पार्ट्स हो रहे हैं, लोग खोल ही नहीं पाते, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, उनको तो चीजों को देख के डर लगता है क्या हो रहा है, लेकिन अंदर की शिक्षाओं को तो आप देखें कि क्या प्रचार है उसके अंदर। लिसन केयरफुली भला, तीसरी आयत। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, यहाँ दानवीर की बात हो रही है, दान देने वाले लोगों की बात हो रही है। हाँ, और या देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो कुछ भी लाभ नहीं, लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी
आज्ञाओं को मानोगे। दूसरा प्रेम जो हमारी जिंदगी के अंदर में आता है वो है भाई और बहन का प्रेम। ये भाई और बहन का प्रेम परमेश्वर की ओर से पवित्र प्रेम है। रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, रात के किसी भी पहर, यदि आपकी बहन के साथ आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो कोई पुलिस वाला आप पर हमला नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आपको बुरा भला नहीं कहेगा। आप अपने घर में हैं, आप बहन और भाई भी अकेले घर के अंदर सो रहे हैं, सोते हैं, तो भी कोई बुरा भला नहीं कहेगा। अपने परिवार में रहते हैं भाई और बहन, कोई बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से पवित्र प्रेम है जो परमेश्वर ने रखा है। लेकिन यदि आप किसी और को रात में बिठाकर लेकर जाएंगे या किसी और के साथ में आप रुकेंगे तो ये जो प्रेम आपका जो दिखाया जा रहा है ये प्रेम नहीं है प्रियो। इसको परमेश्वर और मनुष्य की नजर में, दोनों की नजर में घृणित बात बताई गई है। इसको कोई अलाउ नहीं करता, आपको हिसाब देना पड़ेगा उस बात का, क्योंकि बाइबल बताती है दूसरा जो प्रेम है, जब हमने आंखें खोली, हमने समझा, हमने देखा, हमने जाना, हमने आसपास अपने भाई और बहनों को देखा। कौन था आसपास? हमारे घर में हमारे भाई और बहन तो थे। सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं। हमारे आसपास हमारे भाई और बहन ही थे। क्या मैं इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ? हमारे आसपास जो है वो हमारे भाई और बहन ही हैं। इस प्रेम के बारे में परमेश्वर से बात करता है। यूहन्ना 13 अध्याय पद 34, द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स 35 पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। बाइबल हमें यहाँ पर आपस में प्रेम के विषय में बात बताती है। आपस के प्रेम के विषय में बाइबल बताती है। यदि आप यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री भी पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना यही संदेश देगा जो उसके सुसमाचार में लिखता है। प्रेम के विषय में बात करता है। मेरे साथ निकालो पहला यूहन्ना की पत्री जल्दी से, उसका आखिरी 4 नंबर का चैप्टर निकालिए। 5वां अध्याय। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों में से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। उसका 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, क्या रखता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, Everyone who hates his brother is a murderer। जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हमको तो लगा वो चाकू किसी के अंदर घोंपना, जहर देना, किसी को मारना हत्या है। बाइबल में हत्या का क्राइटेरिया अलग है। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप हत्यारे हैं। आपको हत्यारा कहकर पुकारना चाहिए। पता था आपको? 2 बार पढ़ना धीरे धीरे ताकि लोग जाने बच्चों। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। फिर से, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो क्या है? हत्यारा है। अब ये मत बोलना कि हत्या करेंगे तो ही हत्यारा है। यदि आप अपने भाई से बैर रखते तो आप हत्यारे हैं। लिखो नोटबुक में, पढ़ो इन बातों को। क्या हत्या करोगे तो ही हत्यारे हो? यदि भाई से भी बैर रखते हो ना, बैर यदि आपके हृदय में अपने भाइयों के प्रति, तो आप हत्यारे हैं।
परमेश्वर आपको हत्यारा कहता है। और याद रखो, आगे लिखा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 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 और तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। हम कहते हैं ना हत्यारे, हत्यारे बाइबल में हत्यारे की डेफिनेशन ही अलग है। यदि आप और मैं अपने भाई से बैर रखते हैं ना, तो ये हत्या है, हत्या कर दी, हत्या कर दिया आपने। यहाँ याद रखना, बाइबल बताती है हत्यारे के अंदर में अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना, हमने इसी से जाना। 16 पद 16। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कम ऑन चर्च। दूसरा जो प्रेम जिससे परमेश्वर सर्टिफाइड करता है, दूसरा प्रेम जो परमेश्वर सर्टिफाइड करता है, जिस पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है, जो मोहर बंद प्रेम है, वो है भाई और बहन का प्रेम। आपको अपने भाई से, आपको अपनी बहन से प्रेम करना है। कलीसिया में आने वाले भाइयों से प्रेम करना है। कलीसिया में रहने वाली बहनों को बहन जानकर प्रेम करना है। कलीसिया में रहने वाली बहनों को बहनें जानकर पवित्रताई से प्रेम करना है। भाइयों को भाई जानकर पवित्रताई से प्रेम करना है। यही तो एक्चुअल प्रेम की डेफिनेशन है जो खुदा ने हमारे सर्टिफाइड की है। खुदा ने इस पर मोहर लगाई है। खुदा ने इसको चिन्हित किया है। खुदा ने इसको पवित्र ठहराया है कि इसके विरोध में कोई आज्ञा नहीं है। इसके विरोध में कोई भी आज्ञा नहीं है। और उस तीमुथियुस से कहता है कि जवान बहनों को पूरी पवित्रता के साथ सिखा। वहां बहन शब्द का प्रयोग करता है, भाई शब्द का प्रयोग करता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग बाहर जाते हैं, वो सिस्टर्स नहीं बोलते हैं। कुछ जवान रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सबको सिस्टर बोलते हैं कि हमारी शादी किससे होगी। तुम दिमाग मत लगाओ, तुम्हारी शादी किससे होगी। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है बेहतर योजना। नाम लेकर संबोधित करते हैं कुछ लोग। ब्रदर बोलना, सिस्टर बोलना नहीं अच्छा लगता। क्यों? कारण है ना उसके पीछे। सबको ब्रदर ब्रदर करेंगे, सबको सिस्टर सिस्टर करेंगे, तो शादी किससे करेंगे? ऐसा कचरा लेकर शैतान घुमाता है इन लोगों को। प्रभु में होने के बाद भी दिमाग में गोबर लेकर घुमा करते हैं। इतनी छोटी सोच नहीं होना चाहिए हमारी। आदम ये सोचता तो उसके लिए हवा नहीं आती। सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने लाइफ पार्टनर रखा है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि उसको भाई बोलना है, उसको बहन बोलना है। ये हमारे क्राइटेरिया है। परमेश्वर ने अपना क्राइटेरिया रखा है। जिससे आपकी शादी होनी ना, उसको मौका नहीं देगा खुदा आपके लिए। उसने पहले से आपके लिए बेहतर प्लान रखा है। हम सबको ब्रदर बोलेंगे, सबको सिस्टर बोलेंगे, तो शादी कैसे करेंगे फिर? ये आपकी दिमाग की शादी है, खुदा का प्लान नहीं है ये। कम ऑन चर्च। बोलो दूसरा प्रेम, भाई और बहन का प्यार। समझ में आ गया दूसरा प्यार आपको?